नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का अमेरिका के अंदर दौरा और उनकी बेटी भी साथ में। ये दौरा उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों वाला बन चुका है। इसका रीजन ये है कि वो ट्रोल किए जा रहे हैं हर एक मीडियाज के द्वारा, तो हर एक सोशल इन्फ्लुएंसर के द्वारा। और इसके साथ साथ कहीं न कहीं उनकी ट्रोलिंग की वजह है वो दो प्रकार की हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली जो यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका का दौरा कर ही क्यों रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि उनको ट्रोल करने की पहली वजह क्या है, वो किस तरह से खुद को दोगला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का यहाँ पे कहीं न कहीं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात ये भी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उनको वो सम्मान भी नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था और इसकी वजह से भी वो ट्रोल का यहाँ पे भागीदार बन गए। तो पूरी बात करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुष्प कमल दहल प्रचंड जब दौरा शुरू करते हैं, कहने का मतलब जब वो नेपाल से यहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है और वो यहाँ पे दोरा सुरुवाल पहनकर निकलते हैं और उनकी बेटी है वो साड़ी पहनकर निकलती है। कहने का मतलब कि एकदम नेपाली संस्कृति, एकदम हिंदू जो यहाँ पे पहनते हैं वो संस्कृति रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री जाए आप देखेंगे कि पीएम मोदी जहां पर भी जाते हैं वो फिर भी सूट नहीं पहनते। दूसरे देश के अंदर भी अपनी ही यहाँ पे जो संस्कृति है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुर्ता पजामा ही पहने हुए होते हैं। लेकिन जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं और वहां से फोटोएं जब सामने आती है तो दिखता है कि सफारी सूट के अंदर वो नजर आते हैं, यानी कि एक पैंट कोट के अंदर नजर आते हैं और उनकी बेटी भी कुछ डिजाइनर्स के अंदर नजर आती है। सबसे बड़ा पॉइंट यही रहा लोगों को ट्रोल करने की वजह का। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें तो दिखा के गए थे कि हम इस तरह की पहनावा पहनते हैं, हमारी संस्कृति ये है, और अमेरिका में जाते ही यहाँ पे रंग बदल लिया प्रधानमंत्री जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी वजह बनती है, पुष्प कमल दहल प्रचंड संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे और नेपाल में यहाँ पे धूमधाम से विदाई जरूर करी गई, लेकिन नेपाल के शासनाध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेरिका ने कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। ये अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नेपाल इसका एंटी हो सकता था अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी ही पोशाक के अंदर रहते, अपनी ही संस्कृति को रिप्रेजेंट करते, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल को रिप्रेजेंट करते तो। लेकिन अब ये भी उनके लिए उल्टा हो गया कि जब आपने हम पे विश्वास जताया ही नहीं, जब आपने पोशाकें ही विदेशी डाल ली, तो फिर आपके स्वागत के लिए कोई आए या ना आए उससे हमें क्या मतलब। और ये और बड़ी बात हो गई कि आपके स्वागत के लिए अमेरिका से कोई भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेपाल के दूतावास का कोई अध्यक्ष यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री को लेने आता है। और ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर नेपाल से उनके प्रस्थान की कई तस्वीरें यहाँ पे साझा करी गई, लेकिन शर्म के मारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो अमेरिका के अंदर या फिर हम कहेंगे न्यूयॉर्क के अंदर जो सभा होने वाली थी उसके कोई भी तस्वीर साझा नहीं करी। और उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री के स्वागत और विदाई की दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा भी बना रही हैं। और जस्ट उसके बाद आता है यहाँ पे मीडियाज के द्वारा कई और फोटोएं जो कि यहाँ पे करी गई थी, वहां पर जो स्वागत किया गया था जो कि नेपाल के ही प्रतिनिधि थे उन्होंने ही यहाँ पे स्वागत करा था। और उसके बाद यहाँ पे और ज्यादा ट्रोल की वजह बन जाते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी बेटी गंगा दहल की पोशाक भी बदल गई थी और ये जब वहां से निकली तो साड़ी चोलों में थी और जब वहां अमेरिका में पहुंची तो कोट पैंट में नजर आती है और ये यहाँ पे सबसे बड़ी शर्म की बात बनकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री को खुद की ड्रेस रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी, जो कि जाहिर है मेरी तरफ से तो यही है कि आप अगर अपने देश के लिए जाते हैं, अपने देश के नेशनल फ्लैग के साथ जाते हैं, नेशनल एंथम को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो आपकी संस्कृति भी आपके साथ जानी चाहिए ताकि लोग
लोग आपको पहचाने, ताकि लोग आपको जाने कि इस तरह का पहनावा है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह से रहते हैं, ताकि आपकी नाम में कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। लेकिन आपने ये गलत किया। क्या आपको भी गलत लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, कि कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।